घाटी खुर्द में अशोक जयंती के कार्यक्रम के आयोजित इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री श्री राम मौर्य जी, बुद्ध शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री चंद्रशेखर मौर्य जी, प्रबंधक करहा में इनका आपका इंटर कॉलेज है। माननीय विधायक जी के साथ चल के आए हुए माननीय जोगिंदर कुशवाहा जी। इधर विशेष अतिथि के रूप में हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री रामदरस यादव जी। हम लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय धर्म सिंह गौतम जी। इधर हमारे इस ग्राम सभा के सम्मानित अशोक कुमार जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामविलास मौर्य जी। यहाँ माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं सभी लोगों का सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर अपने तरफ से हार्दिक बधाई एवं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में श्री हरिंदर मौर्य जी बैठे हुए हैं। इधर पूर्व प्रधान लल्लन मौर्य जी, सुनील जी, अनिल मौर्य जी, राकेश मौर्य जी, हमारे साथ में चल के आए आयुष जी, भीम जी, उपेंद्र गोलू जी, कौशल कुमार जी। मैं सभी लोगों का, भानु प्रताप जी, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय का अभाव है, हम लोगों को मुख्य अतिथि जी को सुनना है, विशेष अतिथि जी को सुनना है। हमारे पूर्व विधायक जी देवरिया से चल के आए हैं। साथियों, हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय पूरे भारत को बौद्धमय बना दिया। साथियों, सामने आपके भारतीय तिरंगा लगा हुआ है। इस तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक का चक्र लगा हुआ है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान नहीं, सरकारी दफ्तरों में भी जब तक सम्राट अशोक की लाट की मुहर नहीं लगेगी तब तक कोई कागज सरकारी नहीं होता है। हमको रेडी होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान ही लिख डाला। साथियों, अपने घरों में बहुजन महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि मैं, साथियों, एक सच्ची रामायण लिखे हैं माननीय ललई सिंह यादव जी, जो बहुजन नायक थे, जिन्होंने अपनी 10 एकड़ जमीन बेच दिया इस बहुजन समाज को जगाने के लिए। हजारों लोगों ने बहुजन समाज का संघर्ष किया। आज हम सभी, आप इतनी संख्या में आए हुए हैं, लग रहा है कि पहली बार यहाँ अशोक सम्राट जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए समाज के लोगों का मैं आजीवन आभारी हूँ, जो आप लोगों ने हमारे लोगों का स्वागत हम लोगों का किया है। इसके लिए हम लोग आजीवन रेडी रहेंगे। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, यहाँ तक कि साथियों, जिसको शासन में होना चाहिए, आज तक हमारी संख्या तो बहुत है, लेकिन हम लोग आज तक साथियों मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अपने आप को हम गौरव गाथा की बात करते हैं। हमको उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में हमको यह आजादी दिया है, आरक्षण की व्यवस्था बनाया, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने आगे पहुंचाकर 1991 में हम लोगों की लड़ाई लड़के हमको और आपको मिला। हम लोग साथियों पिछड़ी जात में गिने जा रहे हैं। जो समाज के लोग कभी इतिहास के पन्नों में राजा हुआ करते थे, दूसरे को दान में दिया करते थे, आज वो साथियों राजा नहीं, हम लोग राजा की लाइन में नहीं खड़े हैं। साथियों, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया। अगर वोट का अधिकार हट जाए, आपको कोई समाज के लोग नहीं पूछेंगे। जो समाज कहता है कि आज मौर्य समाज के लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोगों के लिए जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें हमको और आपको पूरी व्यवस्था किया। यानी सम्राट अशोक ने जो सपना देखा था, सम्राट अशोक ने जो
न्याय की व्यवस्था किया था, पशुओं पालने के लिए उनको भी डॉक्टर की व्यवस्था किया, उनको भी इंतजाम किया, मनुष्य के लिए अस्पताल खुलवाया, रोडें बनाया, सड़कें बनाया, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, पौधे लगाए, और यहाँ तक साथियों मानो मानो एक समान का भगवान बुद्ध ने नारा दिया, उसको पूरे विश्व के अंदर फैलाया। उस पर चल के हम सभी साथियों का उद्धार कैसे होगा? मात्र एक विकल्प है। आज हम राजा की स्थिति में नहीं है, हमारी भावनाएं, हमारी स्थिति आज भी दिन की तरह पड़ी हुई है। उसके लिए हमको रात को शासन में जाना होगा। शासन के लिए शिक्षा का रास्ता है, दूसरी तरफ राजनीति का रास्ता है। दोनों में से आपको चुनना है। बच्चा जब आपका अफसर बनेगा, आपका जब समाज का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा, ऑटोमेटिक समाज के अंदर ताकत आ जाएगी। जिन जिन समाज के लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके समाज के लोगों से पूछिए, उनका तेवर देखिए, उनकी बोली भाषा देखिए। लेकिन हमारे समाज के लोग साथियों, विधायक मंत्री की संख्या कम है, या अगर बन गए हैं तो उनके गुलाम भी है। वो समाज पर बोलने की इच्छा भी नहीं जताते हैं। हम लोग अगर कोई हत्या हो जाती है, जाके बोलने का 2 कदम काम भी करते हैं, लेकिन शासन में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आपके वोट का सौदागर बना हुआ बैठा है। आपको ऐसा चयन करना है कि जो माननीय कांशीराम साहब ने जिस समाज के लोगों को आगे बढ़ा दिया, मंत्री बनाया, उन्हीं के देन है। घर घर के लोग आज पूछे और समाज के वोट को इकट्ठा किया। बताया है मौर्य समाज के लोगों, तुम सब्जी बेचते हो, तुमको शासन और सत्ता में जाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने टिकट दिया, एमएलसी बनाया, नेता विरोधी दल बनाया, यहाँ तक कि मिनी मुख्यमंत्री तक बनाया। आपके लोगों को चेतना होगा और बहुजन समाज को एकत्र होकर, जो बहुजन समाज के कंधा से कंधा मिलाकर चलता है, उसी को आपको वोट देना होगा। वो ताकत डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, और उसकी लड़ाई हमको रात को लड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं। आप हमारे राजनीतिक गुरु भी माननीय श्री राम मौर्य जी, आपने एक पत्रिका यादव शक्ति आती है, उसमें आपने संपादक का भी काम करते हैं। यहाँ नहीं, हम लोग बहुत दूर दूर जाकर अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए तत्पर है। मैं आशा करता हूँ इस साल तो इतनी संख्या हुई, सभी लोगों को धन्यवाद। इससे बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, गांव गांव में मनना चाहिए। और एक बात आप लोगों से बताऊंगा, हरिंदर मौर्य जी हमारे समाज के लिए गौरव है। हरिंदर मौर्य जरा सा आप खड़ा हो जाइए, एक बार खड़ा हो जाइए। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इनके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, शनिवार के दिन आपने शादी किया, खरवास में शादी किया, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और एक दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमको और आपको यह संकल्प लेके जाना है, हमको और आपको बौद्ध धर्म अपनाना है। बेटा और बेटियों की शादी बौद्ध धर्म से होना चाहिए, उसमें आपका कई चीज बच जाता है। माननीय हरिंदर मौर्य जी यही है, और हम लोग 2-2 ब्याह शादी और उम्मीद के पास हम लोग गए हैं। जो साथी इनसे होता है वो जानते होंगे। आप लोग भी परिवर्तन करिए, आपके बगल में दलित समाज के लोग हैं, उनसे भी सीखने की जरूरत है। साथियों, हम और आप एकत्र हैं, शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें। इन्हीं सब बातों के साथ और पूरी समय अपने मुख्य अतिथि विशेष अतिथि को देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।